हाय गाइस। बाजाज कंज्यूमर जो Q1 FY27 में जो ऑपरेटिंग लिवरेज दिखाया है एंड गुड परफॉर्मेंस किया है, क्या ये पॉसिबल है आगे आने वाले दिनों में सस्टेन करना ए हाई मार्जिन एंड हाई पेस ऑफ ग्रोथ रेट? तो आज की वीडियो में मैं बाजाज कंज्यूमर का कॉन कॉल पढ़ के एक रिव्यू देने वाला हूँ एंड Q2 FY27 एंड बियॉन्ड में कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको लेके एक डिटेल्स में ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक सिंपल तरीके से आपको बोल रहा हूँ, बाजाज कंज्यूमर का जो Q1 FY27 में जो परफॉर्मेंस किया है, रेवेन्यू किया है 25% ग्रोथ किया है एंड पैट मार्जिन पे 20% का पैट मार्जिन मेंटेन किया है एंड पैट ग्रोथ 85% है। मतलब कंपनी को एक ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एंड Q1 FY27 में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 61% समथिंग एंड एक्सपेंशन है 500 bps। तो 5% से कंपनी का ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल है और परफॉर्मेंस क्या सस्टेनेबल होगा? तो मैनेजमेंट का एकदम सिंपल सा कहना था, आप ग्रोथ नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो डबल डिजिट टू लो टीन। दैट्स मीन आप एक 10% टू 14% 15% का रेंज आप पकड़ सकते हो एज पर मैनेजमेंट। बट बिजनेस में जब कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर 33 30 एंड 25 का ग्रोथ कर रहा है, तो उस टाइम में कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेस ऑफ ग्रोथ रेट डाउन हो। तो सभी कंपनी मतलब सभी इन्वेस्टर और कंपनी का मैनेजमेंट, तो कंपनी का मैं लास्ट 3 4 क्वार्टर से ही कॉल देख रहा हूँ, तो कंपनी एवरी टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता है क्योंकि बजाज ग्रुप का कंपनी है, तो इसलिए वो उतना ज़्यादा मतलब फ्लूडी और नॉर्मल गाइडेंस भी नहीं देता है। वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव रहता है। ऑल इज़ गुड बट सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो कंपनी का क्योंकि ग्रोथ गाइडेंस नहीं दे रहा है, तो आप मोटा मोटी 2020 और डबल डिजिट का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ज़्यादा अपवर्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे और ऊपर से आपको कोई मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मतलब डेटा वगैरह हो तो अलग बात, लेकिन आप एज नॉर्मल आप उतना ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको 20 नहीं तो डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे आने वाले दिनों के लिए। और नाउ टॉक टू अबाउट मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन का Q2 FY27 में भी क्या मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल है ग्रॉस मार्जिन लेवल पे? द सिंपल आंसर इज नो, नॉट दैट मच। मतलब ये तो 5% का जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड हुआ था Q2 FY27 में भी, ये पॉसिबल इतना परसेंटेज पॉसिबल नहीं। हाँ हो सकता है 100 200 बेसिस पॉइंट, बट नॉट 5% बेसिस पॉइंट। क्योंकि लास्ट मतलब Q2 FY26 से कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन का लेवल अप्रॉक्स 60% लेवल से कंपनी कंटिन्यू डिलीवर दे रहा है, तो आप ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेक्ट नहीं कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन के में क्या पॉसिबल है मतलब फर्दर एक्सपेंशन? तो Q2 एंड Q3 तक मतलब Q2 एंड Q3 तक आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज पैड मार्जिन पे आपको दिखे। मतलब जितना पेस से कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ होगा, उससे भी ज़्यादा पेस से कंपनी का पैड मार्जिन का एक्सपेंशन होगा। और आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बोलूँ तो आप उधर व्यू ले सकते हो, मैनेजमेंट कोई ऐसा गाइडेड नहीं दे रहा है, बट आपको मोटा मोटी आप सिक्वेंसली देखोगे तो कंपनी का जो जितना मार्जिन स्टेबल कर रहा है पैड मार्जिन लेवल पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो कंपनी को उधर एक्सपेंशन मिल रहा है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है और ये सभी सभी करके रखा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ जाता, तो कंपनी का जितना प्रोडक्ट क्वालिटी है, ADHO मतलब एक आमंड ऑयल सेगमेंट जो कंपनी का 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड दिस सेगमेंट Q1 FY27 में 30% से ग्रोथ हुआ है। तो ADHO ऑल ओवर बाजाज कंज्यूमर का फॉरवर्ड मतलब जो डायरेक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि कंपनी का आगे आने वाले दिनों में कितना रेवेन्यू, कितना पैट, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको ADHO सेगमेंट का ग्रोथ कितना हो सकता है, आपको उसको ज़्यादा प्रिडिक्ट करना है। एंड एक न्यू ग्रोथ सेगमेंट है जो कंपनी का 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड 20% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर वो हाई ग्रोथ रेट से चल रहा है। बट उसमें कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट है, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट वगैरह नहीं है एंड मैनेजमेंट कोई गाइडेंस पकड़ लो कंपनी देना ही नहीं चाहता है उसका कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव के लिए। तो ठीक है, मोटा मोटी कंपनी अच्छा है, कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। बट Q2 से आपको ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन उतना नहीं दिखाई देगा, बट पैट मार्जिन में आपको थोड़ा दिखाई देगा एंड Q3 में भी थोड़ा आपको पैट मार्जिन साइड पर दिखाई देगा। बट उसके बाद FY27 में ऑल ओवर आपको उधर देख लेना पड़ेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन ग्रोथ नंबर आपको देखना पड़ेगा रूरल इंडिया, क्योंकि कंपनी का भी कहना था कि H2 FY26 से जो ग्रोथ
स्टार्टिंग हुआ मेनली डिपेंड बाय रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के पास पैसा है इसलिए वो एक्सप्रेस किया एंड उसके रिगार्डिंग कंपनी को ग्रोथ मिली। तो एक सिंपल का वैसे आप बिजनेस को समझ सकते हो। और मैं क्योंकि एक कॉनकॉल रिव्यू में यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ इंडस्ट्री वगैरह ये वो, क्योंकि इंडस्ट्री नॉर्मल है। एफएमसीजी कंपनी एक पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है। एफएमसीजी कंपनी में जो भी कंपनी आपको दिखाई दे कि उसका रेवेन्यू पेस इंक्रीज एंड अपवर्ड डायरेक्शन, उस टाइम में आप कंपनी को एनालिसिस करो, आउटलुक देखो एंड इन्वेस्ट करो। क्योंकि एक बार कंपनी में ग्रोथ चला है ना एफएमसीजी कंपनी में तो कंटिन्यू होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया डाउन हो गया फिर से आया। एफएमसीजी कंपनी ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंशियली ग्रोथ कंपनी होता है जो कंटिन्यू अपना ग्रोथ दिखाते रहे। तो आज की वीडियो में इतना तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेके बात करेंगे। तो जय हिंद।